हाँ जी, आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है ज़रा समझते हैं। एरर मतलब क्या होता है? गलती। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? उसको ठीक करना। मतलब कि हमसे कोई गलती हो गई है अकाउंट्स में और उसको ठीक करना है। आपको मैं आज एक बात बता दूँ, जब हम कभी कोई जर्नल एंट्री करते हैं ना, जैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे मान के चलो आज क्या तारीख है? आज है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को हमने कोई एंट्री करी, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना? कोई कोई भी एंट्री करी। फिर 7 तारीख के बाद 8 तारीख को फिर कुछ हुआ तो उसकी एंट्री करी, 9 को करी, 10 को करी, ऐसे हमने एंट्रियाँ करी। फिर हमें याद आया कि भई जो हमने 7 तारीख को एंट्री करी थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हो सकती है? क्या प या हमें क्या पता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह लिखना था राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने कैश में लिख दिया, लेकिन वो एंट्री क्रेडिट में थी, तो हमने गलती से क्या कर दिया, कैश में लिख दिया। या फिर एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ही होनी थी, लेकिन हमने अमाउंट गलत लिख दिए। मतलब कहने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हमने। तो अब 7 के बाद 8, 9, 10, 11 के बाद हमें मतलब 11 तारीख को याद आया, यार हमने 7 वाली तारीख वाली एंट्री में तो गड़बड़ कर दी है। तो आप याद रखो, अकाउंट्स में कभी हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमें कैश की जगह राम करना था, तो हम यहीं पर कैश काट दें और राम कर दें, जैसे हम जनरली हम करते हैं। हम तो अभी अकाउंट्स वैसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंट्स बनते हैं, तो वहां कट पीट नहीं कर सकते कि काट दिया फिर उसको राम कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। इससे मतलब ये लगता है कि आपने अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन करा है, मतलब कि आपने अकाउंट से छेड़छाड़ करी है, उनके प्रॉफिट्स को छेड़ने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसे छेड़छाड़ करी है। तो तभी आपने शायद आपके टीचर से भी सुना हो कि भई अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं होती। तो वो इसलिए ही, या ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होती कहते हैं। तो वो इसलिए कि भाई एग्ज़ाम में तो चलो आप तो पेपर क पढ़ रहे हो, आप तो एज़ अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो ना अकाउंट्स, तो चलो आप जो है काट देते हो, उसके बदले लिख देते हो, भई आपको याद आता है कि नहीं सर हमें तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं, राम डेबिट लिखना था, तो आपका तो चल जाता है। लेकिन आप एक्चुअल में अगर आगे मान के चलो किसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, किसी के अकाउंटेंट बनते हो किसी कंपनी में, और वहाँ अगर आपने ऐसे कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, और आपको बाद में पता चला 3-4 दिन बाद कि नहीं जी हमें तो कैश नहीं यार राम लिखना था। तो ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप 11th में करते हो कि सर मैंने कैश काट के ना उसके ऊपर राम लिख दिया। नहीं, इसका मतलब आपने छेड़छाड़ करी है अकाउंट्स में, ऐसे माना जाएगा। तो इसलिए अब इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकती है। मान के चलो आपसे सच में जेन्युइनली गलती हो गई। अब क्या करा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, बार-बार ये मत कहना हम तो सर काट के लिख देंगे, ऐसे अलाउड नहीं है। अब हम क्या करें? अब हमने 3-4 दिन बाद याद आया हमें, अब ऐसा हम कर ही नहीं सकते भई। अब क्या करें इस बारे में? तो ऐसी चीज़ें मतलब ये एक एरर हो गई ना, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि राम की जगह कैश लिख दिया, वो एक एरर हो गई। अब उसको रेक्टिफ़ाई कैसे करें? तो रेक्टिफ़ाई मैंने बता दिया कि जैसे आप सोच रहे हो कि काट के हम राम लिख देंगे ऊपर, या 10,000 लिखा था और हमें एंट्री करनी थी 1,000 से, तो 1 ज़ीरो काट देंगे। ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी एक दूसरा जुगाड़ भी है हमारे पास कि इन एरर्स को, जो हमसे गलतियाँ हो गई, उनको रेक्टिफ़ाई करने का एक दूसरा सॉल्यूशन भी है हमारे पास, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है? लेकिन उससे पहले, अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, हम देख तो लें कि कितने टाइप्स की गलतियाँ होती हैं। एरर्स जो हैं वो कैसे-कैसे टाइप्स की एरर हमको देखने को मिल सकती हैं, या क्या-क्या एरर्स हो सकती हैं। तो ये एक जो मेनली है ना, वो 4 तरीके की हमारी एरर्स होती हैं। वो 4 एरर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको एज़ अ थ्योरी में भी पूछ सकता है, भई इस एरर का मतलब बताओ क्या होता है? तो मैं एक आपको एक मतलब थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ, ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ कि भई इन एरर का मतलब ये एरर कौन-सी होती है, किस टाइप की एरर है? तो हमारे पास मेनली 4 टाइप की एरर्स होती हैं। तो पहली एरर जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, पहली एरर है ये। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन मतलब क्या होता है? भूल जाना। आप इसको हिंदी में वर्ड देखोगे, एरर ऑफ ओमिशन मतलब कोई कोई हम भूल ही गए एंट्री करना। मान के चलो जैसे भी मैं बात कर रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने 10,000 की सेल करी और एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम वो एंट्री ही करना भूल गए। ऐसे भी तो हो सकता है एंट्री ही करना भूल गए। तो वो भी तो एक गलती है ना कि हमने एंट्री ही नहीं करी। तो ये भी तो एक गलती है। मान के चलो 7 जनवरी को मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री डालनी थी और वो मैं डालना ही भूल गया। तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके की एरर हो गई। तो ऐसी एरर को क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। ऐसी एरर को क्या कहते हैं?
एरर ऑफ ओमिशन कि हम भूल ही गए। ठीक है जी। अब उसके आगे बात करते हैं और कौन-कौन सी उस एरर हो सकती हैं। दूसरी है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या होती है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब पता है क्या होता है? कि हमने जर्नल एंट्री तो ठीक करी, अब जर्नल एंट्री से आपको पता है लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो जैसे एक एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आपने क्या करना था अब आपने कैश अकाउंट जो होता है या कैश बुक होती है उसके डेबिट साइड में टू सेल्स लिखना था, लेकिन आपने गलती से बाय सेल्स लिख दिया। हो सकती है ना ये गलती। तो इस टाइप की गलती जो होती है वो एरर ऑफ कमीशन होती है। या आपने टोटलिंग में गलती कर दी। ऐसा हो सकता है ना लास्ट में, जैसे आपने देखा होगा, वैसे हम करते नहीं है लेकिन आप शायद आप लोगों ने ही मुझे बताया था, और ऐसा वैसे करना भी होता है लेकिन हमने मतलब हम लोग नहीं भी करते। क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपके टीचर ने आपको बताया होगा भाई आप जर्नल एंट्री कर देते हो तो सॉरी नीचे डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना होता है। बताया होगा ना आपके टीचर ने। तो वो टोटल करना होता है, तो मान के चलो वो टोटल गलत कर दिया हमने। ऐसा भी हो सकता है वो टोटल गलत कर दिया। हो सकता है ना। और क्या पता हम कोई अदर बुक्स बना रहे हैं, अदर बुक्स बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे नीचे मान के चलो यहाँ लास्ट तक अभी पूरी नहीं हुई, अभी हम अदर बुक्स बना रहे थे, अभी मान के चलो परचेज़ बुक बनाई लेकिन वो यहाँ तक पूरी नहीं हो पाई, मतलब नेक्स्ट पेज में भी जाएगा। तो हम यहाँ पे उसका टोटल करके फिर वहाँ दूसरे दूसरे पेज पे फिर क्या कर देते हैं, वहाँ पे उसका मतलब फिर आगे टोटल मतलब वो कर देते हैं कि भई नेक्स्ट पेज पे इतना टोटल आ गया, जो इस पेज का टोटल आ रहा था। तब मान के चलो क्या हुआ, यहाँ टोटल आया 1,20,000 1,20,000, फिर ये 1,20,000 हमें क्या करना था, नेक्स्ट पेज पे लिखना था, और यहाँ हमने गलती से 1,20,000 की जगह 2,20,000 लिख दिया। तो इस टाइप की आप समझ रहे हो गलतियाँ क्या? पहली तो हो गई ओमिशन, मतलब भूल ही गए। एरर ऑफ ओमिशन मतलब हम एंट्री करना ही भूल गए। दूसरी हो गई एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी। क्या-क्या गड़बड़ियाँ कर दी अभी मैंने आपसे डिस्कस करी क्या? जैसे रिकॉर्डिंग गलत कर दी या पोस्टिंग गलत कर दी या जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं टोटल वो गलत कर दिया। ठीक है? या फिर मैंने आपको बताया कि आपने वो जर्नल से लेजर गलत ले गए, है ना? मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करनी थी, मतलब जर्नल एंट्री तो ठीक करी, फिर जब लेजर में ले जाना था उनको पोस्ट करना था, वहां आपने डेबिट क्रेडिट उल्टे सीधे लिख दिए, गलत में लिख दिए। तो इस तरीके की एरर ऑफ कमीशन हो गई। अब अगला आ गया थर्ड एरर। थर्ड एरर आ गई एरर ऑफ, हम लिखेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पीएलई वाला है। एक पीएएल होता है प्रिंसिपल, तो वो तो आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पीएएल होता है प्रिंसिपल। ये पीएलई है, पीएल प्रिंसिपल, इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल। ठीक है जी। हाँ जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल मैं बता रहा था, ये जो पीएलई वाला होता है, इसका मतलब होता है रूल। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल। तो रूल मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कोई हमने रूल के रिगार्डिंग एरर कर दी। कैसे रूल के रिगार्डिंग एरर हो सकती है, जरा सुनो। हमने मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं और जो भी हम एसेट खरीदते हैं उसके साथ जितने भी हम खर्चे करते हैं उसको हम उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। बताया हुआ ना मैंने ये बात, और हम करते भी है। जैसे लिखा होता है मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 1,000 रुपए, तो हम ऐसे नहीं करते एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000 11,000। आप लोगों को पता है, सबको अच्छे से पता है। ठीक है ना? तो लेकिन मान के चलो किसी को ये रूल पता ही नहीं था, ये प्रिंसिपल, ये रूल पता ही नहीं था कि भाई जो भी एसेट के साथ हम खर्चे करते हैं उसको हम उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब कि एसेट की कॉस्ट में। तो लेकिन किसी ने एंट्री कर दी अपनी कोई भी जो एसेट थी, मशीन अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये भी तो एक एरर है ना। ये लेकिन कैसी एरर है कि भाई उसको रूल नहीं पता था सामने वाले को। तो ये हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल कि भाई किसी को रूल नहीं पता था, उसने रूल के अगेंस्ट में जाके या गलत रूल लगा के एंट्री कर दी। तो ये हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट जो एरर है हमारी वो है एरर ऑफ, या इसको कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ कंपनसेटिंग, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, ये कंपनसेटिंग एरर क्या होती है? कंपनसेटिंग एरर ऐसी होती हैं कि जिसका ना कोई
मतलब उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाता है। उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो कैसे हो जाता है ज़रा समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री करनी थी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और हमने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप मुझे सोच के बताना, ज़रा सोच के बताना आप लोग ध्यान से। आपने अब काफ़ी सारी अकाउंट्स पढ़ ली है। जैसे एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने कर दी क्या राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री कर दी, ठीक है? तो आप मुझे सोच के बताना, चाहे मैं करूँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चाहे मैं करूँ राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या ट्रायल बैलेंस जो हम लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद बुक्स बनाते हैं, फिर बुक्स के बाद हम आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और आपको पता है ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आता है। डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल आती है और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आते हैं। फिर हम जर्नल एंट्री से जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ भी हम डेबिट क्रेडिट मतलब जो चीज़ डेबिट होनी होती है, एक चीज़ क्रेडिट होनी होती है, तो वो भी हमारा इक्वल आता है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रायल बैलेंस भी हमेशा क्या होता है? इक्वल आता है। दोनों साइड इक्वल आती है क्योंकि शुरू से हम डेबिट क्रेडिट फॉलो करते आ रहे हैं इक्वल वाला। तो अब आप मुझे बताओ, चाहे मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री करी हो, चाहे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री करी हो, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस सेम नहीं आएगा? ज़रा सोच के बताओ मुझे। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूँ तो क्या वो सेम नहीं आएगा? क्योंकि अमाउंट चाहे मैं राम से डेबिट करूँ, चाहे कैश से डेबिट करूँ, लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ ही जाएगा ना। अगर गलती ऐसे करी होती ना मैंने कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और कैश में लिख दिया 10,000 रुपए और सेल्स में लिख दिया 1,000 रुपए, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डेबिट मैंने 10,000 से कर दिया, क्रेडिट मैंने 1,000 से कर दिया। तो ऐसे केसेज़ में हमारे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। है ना? लेकिन अगर मैं कोई राम की जगह मैंने श्याम लिख दिया। अच्छा चलो मान के चलो मैंने एंट्री करनी थी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और मैंने कर दी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो और अमाउंट वही लिखे 10-10 हज़ार जो थे। तो क्या बताओ मेरे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो 10-10 हज़ार से ही हुए हैं ना। तो जब ऐसी कोई एरर होती है ना जिसमें ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इस तरीके की एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अभी मैंने वैसे एग्जांपल दिया ही है कि राम की जगह मैंने श्याम लिख दिया, लेकिन अमाउंट सही लिखा और क्या पता मैंने एंट्री करनी थी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए से 10,000 से, लेकिन मैंने एंट्री कर दी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1-1 हज़ार रुपए से। तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखो 10-10 हज़ार की जगह मैंने 1-1 हज़ार भी लिख दिए, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना। ट्रायल बैलेंस तो जहाँ 10-10 हज़ार से डेबिट और क्रेडिट होना था, वहाँ 1-1 हज़ार से डेबिट क्रेडिट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब ट्रायल बैलेंस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े ना, तो ऐसी एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। तभी तो देखो नाम लिखा है कंपनसेट, मतलब कि ये कंपनसेट कर देती हैं गलती को। मतलब ये ढूँढनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा भई राम की जगह श्याम लिखना था, वो तो हम जब डीपली देखेंगे तब हमें दिखेगा यार हमने श्याम लिखना था राम लिख दिया या राम लिखना था तो श्याम लिख दिया इस तरीके से। तो ऐसी एरर्स होती हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो मतलब जो मोटा-मोटा आपकी ये 4 तरीके की एरर्स हैं, जो आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। हालाँकि जब हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन्स करेंगे, तो वहाँ आपको ये नहीं देखना कि हम ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं या जिसको हम ठीक कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है या कंपनसेटिंग एरर है, नहीं। आपको तो गलत दे रखी होगी, सही मतलब उसको रेक्टिफाई करना है बस। इतना सब नहीं देखना। ये मैंने आपको एज़ अ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया कि भई ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से इनको मतलब आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ करा रहा हूँ। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि हम भूल गए एंट्री करना ही। एरर ऑफ कमीशन मतलब कि हमने कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ कर दी, तो वो वाली हो गई। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि हमें रूल ही नहीं पता था और एक मैंने एग्ज़ाम्पल दे ही दिया आपको वो मतलब जो एसेट की कॉस्ट में सबको इंक्लूड कर देते हैं, अलग-अलग लिख दिया, दैट इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं कि जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एंट्री तो सही करी हमने, लेकिन अमाउंट 10-10 हज़ार की जगह 1-1 हज़ार लिख दिया, तो ये भी गलती हो सकती है। या हमने राम की जगह श्याम लिख दिया, तो इस तरीके से जो है ये एंट्रीज़ कंपनसेटिंग एरर्स कहलाती हैं, ये वाली एरर्स। तो मेरे ख्याल थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर है ये चैप्टर। थ्योरी में इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अब हम प्रैक्टिकल्स पर आते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं हम। 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दो और एग्जाम में आपको ऐसे ही पता चलेगा कि ये जो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से चैप्टर का है, ऊपर लिखा होगा
कि रेक्टिफाई करो इन एंट्रीज को, या इस तरीके से लिखा होगा कि करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। तो कह रहा है सेल्स ऑफ रुपीज 20,000 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। अब पहले मैं आपको इसका बता दूं हम इसको कैसे करने वाले हैं। इसको हम इसमें 3 कॉलम बनाने वाले हैं, हम जब इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं तो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करनी, लेकिन अभी समझने के लिए ये अच्छा तरीका है कि हम साथ-साथ ही लिख देते हैं तो हमारे को समझने में आसानी रहेगी। पहले हम लिखेंगे रॉन्ग, फिर लिखेंगे करेक्ट और फिर लिखेंगे रेक्टिफाई। अब ये क्या है ज़रा समझते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब समझते हैं, फिर से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। कह रहा है सेल्स ऑफ रुपीज 20,000 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। कह रहा है हमने मनोज को 20,000 रुपए की सेल्स करी थी, लेकिन गलती से हमने सेल्स बुक में 2,000 रुपए लिख दिए। समझ आ गया? एक बार फिर से बोल रहा हूं। कह रहा है हमने मनोज को 20,000 रुपए की सेल करी थी और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया 2,000 रुपए। कहां पे? सेल्स बुक में। तो क्या आप मुझे करेक्ट और मतलब करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बता सकते हो? रेक्टिफाई फिर मैं समझाऊंगा। मतलब क्या होनी चाहिए थी और क्या कर दी, बता सकते हो? पहले ये बता सकते हो क्या कर दी हमने एंट्री, रॉन्ग क्या कर दी, गलती क्या कर दी हमने, मतलब गलती से क्या एंट्री करी है, बता सकते हो आप? जर्नल एंट्री हमने गलत क्या करी है? सेल्स बुक में हमने, मतलब देखो हमने सेल तो हाँ, हाँ, वेरी गुड। मतलब हमने मनोज को 20,000 रुपए की सेल करी थी और हमने सेल्स बुक में ना वो 20,000 की जगह 2,000 लिख दिया। तो सेल्स बुक मतलब हमने सेल्स की में भी गलती कर दी और मनोज में भी गलती कर दी। तो देखो गलती क्या हुई है, ये हुई है। मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई ना गलती से। और क्या होनी चाहिए थी बता सकते हो? होनी क्या चाहिए थी? मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। देखो हमको एंट्री करनी चाहिए थी ये मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000, ये हमें एंट्री करनी चाहिए थी। हमने अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर दी गलती से? मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 2,000। समझ आ गया अभी तक? ये तो समझ आ गया ना कि ये गलती कर दी, ये होनी चाहिए थी। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, किसको छुपा रहा हूँ अभी? मुझे बताओ, हमने हमने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होगी, जर्नल एंट्रीज जो हमने करी होंगी, जर्नल बनाई होगी, वहां हमने ये एंट्री कर दी ना गलती से। गलती तो यही करी हमने, क्या कर दी वहां पर? कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी जब ये एंट्री होनी थी, तो हमने वहां पर क्या कर दिया, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। कितने रुपए? 2,000 रुपए। अब मैंने आपको क्या कहा था चैप्टर स्टार्ट कराते वक्त, कि हम लोग ना कभी भी कटिंग नहीं करते या ओवर राइटिंग नहीं करते या एक जीरो ऐसे नहीं ऐड कर देते। क्योंकि देखा जाए तो हमें क्या है, गलती यही तो हुई है कि एक ज़ीरो और लगाना था तो ये एंट्री ठीक हो जाती। 20,000 आना था लेकिन हमने 2,000 कर दिया, हालाँकि डेबिट क्रेडिट सही है, बस यहाँ 2-2 हज़ार की जगह 20-20 हज़ार आना था। अब क्या आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते किसी कंपनी के, क्या वहाँ पर ज़ीरो-ज़ीरो लगा देते? क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है। आपने जो अपनी जर्नल एंट्री में एंट्री कर दी, अब आप इसको छेड़ नहीं सकते। अब आप इसको छेड़ नहीं सकते। ये एंट्री हो गई तो ये हो गई बस, इसको अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, ठीक है? इसको बल्कि मैं छुपा ही रहा हूँ, ये छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो करेक्ट वाली को। हमने एंट्री कर दी मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2-2 हज़ार रुपए से, जिसको मैं काट नहीं सकता। लेकिन ये एंट्री 2-2 हज़ार की जगह 20-20 हज़ार से होनी थी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको मैं काट सकता नहीं, यहाँ ज़ीरो लगा सकता नहीं, ये मेरी बुक्स में रहेगी रहेगी। अब क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मनोज जो है ना वो 20,000 से डेबिट हो जाए और सेल्स भी 20,000 से क्रेडिट हो जाए? 2-2 हज़ार से तो हो रखी है और इनको मैं छेड़ नहीं सकता। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? वेरी गुड, 18-18 हज़ार से फिर एक बार एंट्री कर दो, तो हो जाएगी ना अपने आप 20-20 हज़ार से। तो देखो ज़रा मैं क्या करूँगा, मैं अब जैसे मान के चलो ये 7 जनवरी की एंट्री करी, 7 जनवरी को ये एंट्री करी,
फिर मेरे को 11 जनवरी को याद आया यार ये तो 20-20 हज़ार से होनी थी। तो मैं 7 जनवरी में जाके इसको काट नहीं सकता, यहाँ ज़ीरो लगा नहीं सकता, लेकिन मैं 11 जनवरी को एक काम तो कर सकता हूँ ना, मैं 11 जनवरी को एक ये एंट्री अगर मैं डाल दूँ, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000, 18,000। तो क्या आप मुझे बताओ अगर मैं इस एंट्री को और इस एंट्री को, इन दोनों एंट्री को जोड़ दूँगा, तो क्या ये एंट्री नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना ये? तो यही तो करना है हमें। हमें इस एंट्री जो हमने गलती से कर दी है, अपनी बुक्स में कर दी है और इसको हम छेड़ नहीं सकते। तो हमें इस एंट्री के साथ एक ऐसी एंट्री बनानी है कि इन दोनों को जोड़ के वो ऐसे बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात अब? और इस वजह से मैं ये प्रेज़ेंटेशन आपको ऐसे सिखा रहा हूँ क्योंकि इससे हमें कंपेयर करके एंट्री बनाने में जल्दी आसानी रहेगी। तो मेरे ख़्याल आप लोगों को समझ आ गई है ये बात क्या कह रहा हूँ मैं। अब दूसरी पर आते हैं और जब हम 2-3 क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको ये चैप्टर में काफ़ी अच्छी कमांड आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, ज़रा सुनना आप लोग, वैसे तो आपके पास भी है अभी इसमें देख रहे होंगे। लिखा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 25,000 spent for the extension of machinery has been debited to the wages account। कह रहे हैं हमने 25,000 स्पेंड करे हैं मशीनरी की एक्सटेंशन में। मतलब मान के चलो कोई फैक्ट्री में बड़ी मशीन लगी होगी और हमने हमने उसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करवाया है। या आजकल आपको देखा होगा आपने कि ये जो होती है प्रिंटिंग की जो वो होती है, प्रिंटिंग कहेंगे क्या, फोटोस्टेट की मशीन्स होती हैं आजकल, उनमें 1-2 पार्ट और लगा देते हैं तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब दे देते हैं हमें। कोई जैसे मान के चलो 1 लाख की फोटोस्टेट मशीन है, तो उसमें कोई एक्सटेंशन लग जाता है, तो उसमें फिर वो और कुछ बेटर मतलब बड़े पेजेस की भी प्रिंट आउट निकाल देता है या कुछ ऐसे उसकी फोटोस्टेट भी निकाल देता है और वो 20,000 का पार्ट होता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, हमने कोई मशीन होगी तो उसमें 25,000 का पार्ट कह लो उसमें और एक्सटेंड करवाया, उस मशीन को हमने और बेटर कर दिया 25,000 का एक पार्ट लगाकर। और हमने वो जो 25,000 रुपए थे किस अकाउंट में डेबिट कर दिए? वेजेस अकाउंट में। तो मेरा आपसे सवाल है कि गलत एंट्री क्या हो गई? क्या हो गई गलत एंट्री? अ ठीक है, टीना ने तो मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री ही बता दी, बट ठीक है, पहले हम रॉन्ग एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? वेरी गुड टीना, बिल्कुल ठीक बताई है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमने गलती से कर दी, 25,000 रुपए से कर दी ये एंट्री। और एक्चुअल में सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी बता सकते हो? सही एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मानते हो ये बात? यही होनी थी ना? मश मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्योंकि मशीनरी का एक पार्ट हमने एक्सटेंड करा है, उसका पार्ट तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। हमने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये गड़बड़ हो गई। अब मुझे बता सकते हो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होएगी? आप लोग बता सकते हो या मैं ट्राई मतलब मैं बताऊँ या आप ट्राई करोगे? टीना ने तो जवाब दिया है। आप कर सकते हो इन दोनों को कुछ करके कि रेक्टिफाई ऐसे बन जाए कि इन दोनों को ठीक करके मतलब इस एंट्री में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करी जाए यहाँ एंट्री जिससे ये बन जाए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। हमने अब इसको छुपा देता हूँ फिर से। अब बताओ हमने गलती से क्या कर दिया? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब हम सही में मिलाएँगे, क्या हमें वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था? नहीं करना था, गलती से कर दिया हमने। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करूँ? वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ, टू वेजेस अकाउंट। अब यहाँ देखो, हमने गलती से कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या सच में भी करना था? हाँ, सही वाले में भी हमें वेजेस अकाउंट को कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो कैश अकाउंट तो गलती से भी क्रेडिट हो गया और होना भी था। तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो ही गया ना। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी जर्नल में ये एंट्री करी है। तो वहाँ पर हमने गलती से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या सही एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट होना था? हाँ, होना था। तो वो तो हो ही गया। कैश क्रेडिट होना था और वो हो भी गया। वेजेस अकाउंट खामखा डेबिट हो गया था तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। वेजेस अकाउंट से वेजेस अकाउंट कट जाएगा और मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था जो हमने गलत वाली एंट्री में नहीं करा। तो इसलिए मशीन को डेबिट कर देंगे। और अमाउंट कितना आएगा? 25,000, 25,000। अब ज़रा देखते हैं एक बार इसको वो करते हैं, मिलाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों एंट्री को, ये वाली और ये वाली एंट्री को, इन दोनों एंट्री को आपस में मिलाते हैं और देखते हैं क्या ये एंट्री बनेगी? ज़रा चलो मिलाओ। वेजेस अकाउंट डेबिट करा है इस एंट्री में और इस एंट्री में वेजेस अकाउंट क्रेडिट करा है। तो वेजेस वेजेस तो खत्म हो गए। एंट्री क्या बची? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या यही एंट्री होनी चाहिए थी? अरे हाँ,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री तो होनी चाहिए थी। आप इन दोनों एंट्री को मिला दो, फिर से बोल रहा हूँ, इसको और इसको आपस में मिला दो। तो क्या यही बन रही है? हाँ, यही तो करना है हमें। इसको हम काट नहीं सकते, तो इसके साथ हमें एक ऐसी एंट्री बनानी है कि इन दोनों को एंट्री को मिलाने के बाद ये बन जाए। और क्या इसमें बन रही है? हाँ, बन रही है। आप फिर से मिला लो, फिर से बता रहा हूँ। वेजेस अकाउंट, ये देखो ये रहा। वेजेस अकाउंट हमने यहाँ डेबिट करा है, यहाँ हमने वेजेस अकाउंट क्रेडिट करा है 25 और 25,000 से, तो कट गए आपस में। तो बचा क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, तो यही एंट्री तो सही थी। क्लियर है? एक और करते हैं ताकि सॉरी और अच्छे से आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, थर्ड एंट्री पढ़ रहा हूँ। कह रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 रुपीज। ठीक है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कह रहे हैं हमने डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें किससे? राम एंड कंपनी से, और वो हमने कैश बुक का एक डिस्काउंट कॉलम भी होता है, आपको पता है? वैसे हमने तो डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी है। वैसे आज से कुछ साल पहले जब मतलब मैं था 12th में, तो 11th में, तो तब 3 कॉलम कैश बुक भी होती थी। सिंगल कॉलम भी होती थी, डबल कॉलम भी होती थी और ट्रिपल कॉलम भी होती थी। अब नहीं है वो। तो वो जो तीसरा कॉलम होता था ना, वो डिस्काउंट का होता था। डेबिट साइड में होता था डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, और क्रेडिट साइड में होता था डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। तो अब वो हट गया, मतलब अब आपके सिर्फ डबल एंट्री है। तो चलो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो जर्नल एंट्री से करोगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। कह रहा है हमें राम एंड कंपनी से ₹350 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, और हम उसको गलती से लिखना भूल गए। कैश बुक में कह लो लिखना भूल गए या डिस्काउंट कॉलम में भूल गए, मतलब हमने उसकी एक तरीके से एंट्री ही नहीं करी डिस्काउंट रिसीव की। तो क्या एंट्री होगी आप बताओ मुझे? डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री होगी? इसमें तो गलत और सही बनेगी नहीं, सीधा रेक्टिफाइंग ही आ जाएगी। ये एक तरीके से क्या हो गई? एरर ऑफ ओमिशन हो गई ना, कि हम लिखना ही भूल गए। तो इसमें कुछ गलत तो हुआ ही नहीं, और सीधा ये वाली एंट्री कर देंगे जो होनी चाहिए। तो आप बता दो क्या एंट्री होनी चाहिए? वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी किस तरीके से। तो टीना का जवाब आया है। तो जब हमको डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट को, हाँ, क्या कर देंगे? राम एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है? और वैसे तो टू कैश अकाउंट भी आता, लेकिन हमने डिस्काउंट में गलती करी है। कि क्या लिखा है? डिस्काउंट के कॉलम में गलती कर दी, मतलब हमने डिस्काउंट को नहीं दिखाया। कैश वगैरह तो हमने दिखा दिया। देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा है, अगर कोई दिक्कत है तो। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, ये नहीं लिखा हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द मतलब कि कैश कॉलम ऑफ द मतलब कैश बुक। एक तो कि कैश बुक में कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम। तो कह रहा है डिस्काउंट कॉलम जो था उसमें हम एंट्री करना भूल गए, तो डिस्काउंट अब दिखा दिया। और डिस्काउंट इसको रिसीव को क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली किससे डिस्काउंट मिला है हमें? जो उसके अपोजिट में डेबिट हुआ है, तो उसके अपोजिट में डेबिट कौन होगा? राम एंड कंपनी डेबिट। तो कितने रुपए से आएगी एंट्री? कितना है? 350 रुपीज। तो याद रखो, इसमें सीधा यही वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि रॉन्ग और राइट का तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, क्लियर हो गया ये वाला? इसमें रॉन्ग और करेक्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गलत एंट्री तो कुछ हुई नहीं, हम तो इसमें एंट्री करना ही भूल गए थे। तो ये अपना ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन कह रहा है गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये बड़ी अजीब बात है, सुनो ध्यान से। आप कहोगे ये क्या हो गया सर, बड़ी अजीब सी बात लिखी है। कह रहा है गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने महेश को गुड्स सोल्ड करे थे, तो वो सेल्स बुक में आना चाहिए था, और हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया। सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। बड़ा अच्छा सा है ये वाला, ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है जनरली। तो हम पहले समझते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। बता सकते हो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ये एक्चुअल में कहाँ आना था? मतलब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बहुत आसान है, बताओ। वेरी गुड। ये एंट्री होनी थी महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होनी चाहिए थी कितने रुपए से? ₹3,000 से। और हमने गलती से कर क्या दी? हमने इसको सेल्स बुक की जगह परचेज बुक में डाल दिया। हमने क्या एंट्री कर दी?
हाँ, महेश, हाँ, हमने ये एंट्री कर दी। तो टीना नहीं, आपने ये वाली एंट्री में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, ये थोड़ी-सी समझने वाली एंट्री है, वैसे लेकिन अच्छा है, ट्राई कोशिश करा आपने। टू महेश 3000 3000 हमने करनी थी एंट्री महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट और हमने गलती से कर क्या दी परचेज डेबिट टू महेश 3000 3000। अब जरा ना, अब एग्जाम में हमें कैसे करना होता है अब आप समझ लो। इन दोनों एंट्री से हम इस वाली एंट्री को बनाएंगे। अब आप देखो, मुझे वैसे क्या करना चाहिए था, करेक्ट वाला कॉलम पहले बनाना चाहिए था, थोड़ा मुझे समझाने में आसानी रहती, बट कोई बात नहीं। मुझे पता है आप लोग इसमें भी समझ जाओगे। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से है। करेक्ट वाली पे देख रहा हूं पहले। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, है ना, क्रेडिट, क्योंकि करेक्ट एंट्री वो है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? हमने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा है? नहीं करा। तो इसलिए सेल्स अकाउंट को अब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होनी चाहिए थी और नहीं हुई, तो इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। महेश जो है ना वो डेबिट होना चाहिए था। क्या महेश डेबिट हुआ है? महेश डेबिट होना चाहिए था। क्या हुआ है महेश डेबिट? नहीं हुआ, तो इसलिए महेश को अब डेबिट कर दो। टीना, अब सही एंट्री बोली आपने। तो पहले इधर देखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और कितने रुपए से करना चाहिए था? 3000 रुपए से। महेश 3000 रुपए से डेबिट होना चाहिए था। क्या महेश 3000 से डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो महेश को डेबिट होना चाहिए था 3000 रुपए से। अभी यहां लिख रहा हूं किसी वजह से, ठीक है। अब आते हैं गलत वाले में। परचेज अकाउंट को हमने खामखा डेबिट कर दिया, तो परचेज अकाउंट को खत्म करने के लिए अब क्या करूं? परचेज अकाउंट को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से? 3000 रुपए से खत्म करने के लिए। और हमने महेश को खामखा क्रेडिट कर दिया। करना था बल्कि डेबिट, तो वो तो हमने किया नहीं, ऊपर से गलती से क्रेडिट और कर दिया। तो महेश को पहले हमने डेबिट करना था, क्योंकि यहाँ किया नहीं, तो इसलिए महेश को डेबिट कर दिया। और खामखा महेश को क्रेडिट कर दिया था। तो अब महेश को जो क्रेडिट करा उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महेश को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। तो महेश को 3000 प्लस 3000 दो बार डेबिट करना पड़ेगा। तो महेश कितने से डेबिट हो जाएगा? 6000 से। तो क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए? हाँ, 6000 3000 3000। तो देखो कितना सही इसमें एंट्री हुई। अब देखो एग्जाम में अब हमें कैसे करना है, या अभी आप जो आगे क्वेश्चंस करोगे कैसे करोगे, पहले आप करेक्ट वाली को पकड़ लो। देखो करेक्ट वाली देखो, और देखो क्या जो करेक्ट होना चाहिए था वो रॉन्ग में भी हो गया है क्या। जैसे यहाँ था देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया था गलती से? हाँ, हो गया था। फिर हमने यहाँ कैश का कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे यहाँ पर देखो जरा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं हुआ, तो आप कर दो सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपए से। फिर आप अभी करेक्ट वाले में देखो कि महेश डेबिट होना था। क्या महेश डेबिट हुआ है? डेबिट की बात कर रहा हूं, महेश डेबिट होना था। क्या महेश डेबिट हुआ है? नहीं हुआ, तो महेश को डेबिट कर दो 3000 रुपए से। अभी ऐसे समझने के लिए 3000 से। अब आते हैं गलत वाली में। अब परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, हमसे नहीं करना था लेकिन फिर भी हमने कर दिया। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ भी करा था ना, वेजेस को खामखा डेबिट करा हुआ था, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करा था। ऐसे ही यहाँ पे परचेज को खामखा डेबिट कर दिया, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कर दिया हमने। अब ये महेश जो है वो गलती से क्रेडिट हो गया, तो महेश को जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको खत्म करने के लिए क्या करूं? डेबिट करूंगा। जैसे परचेज को डेबिट कर दिया था, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही महेश को गलती से क्रेडिट कर दिया और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो महेश, एक तो यहाँ वाला 3000 डेबिट हुआ था और एक जो गलती से क्रेडिट करके डेबिट करना था वो, तो महेश अपने आप 6000 से डेबिट नहीं हो गया। तो देखो अकाउंट्स में कितना लॉजिकल है। ये 6000 मैंने ऐसे नहीं लिखा कि इन दोनों का टोटल लिख देता हूँ। सच में महेश को 6000 से डेबिट करना ही था, एक 3000 से ये वाला और एक 3000 से ये वाला। अब आप फिर से चेक करने के लिए कि हमने जो एंट्री बनाई है सही बनाई है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो। तो देखो क्या ये एंट्री निकल कर आ रही है, क्योंकि यही तो हमें एक्चुअल में होनी चाहिए थी हमारी बुक्स में, लेकिन ये हो गई थी गलती से और हम डायरेक्ट ये लिख देंगे तो इन दोनों का तो लॉजिक बनेगा नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी ताकि ये एंट्री बन जाए। समझ आ रहा है थोड़ा? ठीक है, जरा देखते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, क्या ये एंट्री बन रही है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो खत्म हो गए। परचेज अकाउंट तो खत्म हो गया। फिर देखो महेश यहाँ 3000 से क्रेडिट हुआ है, यहाँ महेश 6000 से डेबिट हुआ है, तो महेश 3000 से डेबिट बच गया। तो ये रहा देखो महेश 3000 से डेबिट। अब ये खत्म हो गया। सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट करा हुआ वो यहाँ आ गई, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को एंट्री को मिलाओगे तो देखो ये एंट्री बन जाएगी।
तो इसलिए इस तरीके से, ये तो मैं खैर वेरीफाई करवाने के लिए करा रहा हूँ आपको। आपने तो एग्जाम में यही करना है, इसको पकड़ना है और देखना है कि ये चीज हुई है, नहीं हुई तो ये लिख दो। फिर यहाँ जो गलती से डेबिट या क्रेडिट हुए हैं उनको खत्म करने के लिए उनको अपोजिट में लिख दो, बात खत्म। इतना सा है ये चैप्टर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए अच्छे से, तभी बात बनेगी आपकी। ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम, 2020 और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। लिखा है पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड एज 600 इन द सेल्स बुक। तो कह रहे हैं हमने 6,000 की मदन को सेल्स करी थी, तो एंट्री करनी थी मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री करनी थी 6,000 रुपए से, और हमने गलती से एंट्री क्या कर दी, मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600 ये कर दी। अब आप बता सकते हो क्या करना है, बहुत ही आसान है। 54 से टीना बिल्कुल सही बोला। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पहली एंट्री करी थी मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मदन 6,000 से डेबिट करना था, फिर देखो वैसे ही देख लो, मदन 6,000 से डेबिट करना था, क्या 6,000 से डेबिट करा है, नहीं 600 से करा है, तो 5400 से और कर दो। सेल्स अकाउंट 6,000 से क्रेडिट करना था, क्या सेल्स को 6,000 से क्रेडिट करा है, नहीं 600 से करा है, तो 5400 से और कर दो, खत्म। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। कह रहे हमने परचेज करे थे गुड्स मोहन से क्रेडिट पे 2,000 रुपए के, और हमने गलती से वो सेल्स बुक में लिख दिए। तो पहले बात करते हैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। जब हमने परचेज करा होगा तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, टू मोहन, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन करना था 2,000 से। हमने गलती से इसको सेल्स बुक में लिख दिया, तो हमने सेल्स बुक में लिखा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। ये एंट्री हमने कर दी। अब इन दोनों से, ठीक है ना, रेक्टिफाइंग बनानी है। फिर से हम क्या देखेंगे, करेक्ट वाली को देखना है हमने, करेक्ट वाली को पकड़ के चलना है, उससे मिलाना है। ठीक है, तीनों सही एंट्री बोली, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट करना था, क्या परचेज अकाउंट डेबिट करा है हमने गलती से, नहीं करा, तो अब कर दो। मोहन को क्रेडिट करना था, क्या हमने मोहन को क्रेडिट करा है, नहीं करा, तो मोहन को क्रेडिट भी कर दो। ठीक है, ये 2,000 रुपए से होएगा, और मोहन को भी अभी मैं यहाँ साइड में 2,000 रुपए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं गलत वाला जो हमने कर दिया। हमने मोहन को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब खत्म करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर दूं। तो मोहन 2,000 से पहले क्रेडिट हुआ था, अब जो डेबिट वाले को क्रेडिट करना है तो 4,000, मोहन क्या हो गया, 4,000 से क्रेडिट हो गया। और हमने सेल्स को खामखा क्रेडिट कर दिया। अब खत्म करने के लिए क्या करूं, सेल्स को क्या कर दूं, डेबिट कर दूं 2,000 रुपए से। तो आपकी जो एंट्री बनी वो बनी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 4,000 रुपए। ठीक है ना, तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट समझते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड लिखी है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। अब मुझे बताओ, अगर कोई कस्टमर हमारे को गुड्स वापस करके जाता है तो ये परचेज रिटर्न बुक में आना चाहिए या सेल्स रिटर्न बुक में आना चाहिए, कोई कस्टमर हमारे को गुड्स वापस करता है तो सेल्स रिटर्न, और हमने गलती से क्या कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। तो पहले देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। हमारे पास गुड्स वापस आए हैं तो हमने क्या करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लिखना चाहिए था। क्या एंट्री करनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी 400 रुपए से, कितने रुपए, नहीं 500 रुपए से। आप बताओ हमने गलती से क्या एंट्री कर दी है, हमने इसको किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। तो हमने क्या एंट्री करी होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
हमने ये कर दी एंट्री। अब इसको रेक्टिफाइंग बनाए, करेक्ट वाली को पकड़ लो और इससे करना शुरू करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है? नहीं हुआ, तो अब कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो। कस्टमर को हमने क्रेडिट करना था, गलती से क्या कर दिया? डेबिट। तो क्या, पहले ये देखते हैं, कस्टमर को क्रेडिट करना था, क्या कस्टमर को क्रेडिट करा है? नहीं करा, तो अब कस्टमर को क्रेडिट कर दो। अब आते हैं इस पे, कस्टमर को हमने गलती से डेबिट कर दिया, करना बल्कि क्रेडिट था, बल्कि गलती से डेबिट कर दिया, तो एक बार और कस्टमर को क्रेडिट कर दो। तो कस्टमर 500 500 मतलब 1000 रुपए से क्रेडिट हो गया। परचेज रिटर्न को हमने खामखा क्रेडिट कर दिया, अब खत्म करने के लिए क्या करूं? परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 500 500 और ये 1000 हो गया। क्लियर है जी? तो ये एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हाँ, अपने आप बन जाएगी। आप करेक्ट को पकड़ के चलो कि क्या जो ये होना चाहिए था ये हुआ है? अगर वो हुआ है तो उसको तो छोड़ दो, जो नहीं हुआ तो करेक्ट वाला वो यहाँ लिख दो। बाकी हाँ, बाकी जो गलती से आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया उसको खत्म कर दो। ठीक है ना? तो इसके लिए वही कह रहा था बार-बार, आपको जर्नल एंट्री अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, आपकी इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है चेक ऑफ रुपीज़ 400 रिसीव्ड फ्रॉम रंजन वाज़ डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ये देखो बड़ी अजीब बात है। हमने एक चेक था 400 रुपए का जो हमको रंजन से रिसीव हुआ था और वो डिसऑनर हो गया। तो आप मुझे बताओगे, जब चेक डिसऑनर होता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे बीआर डिसऑनर होता है तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं हम? क्या जर्नल एंट्री करते हैं, जरा सोचो और बताओ। चेक डिसऑनर हो गया, क्या जर्नल एंट्री करेंगे? टीना ने ये एंट्री भी सही बताई थी, वेरी गुड। अब बताओ, अब इसमें क्या करेंगे? चेक डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री बताओ मुझे। अब देखा, इसमें अब आपको पता चलेगा, देखते हैं किसकी जर्नल एंट्री जो है वो स्ट्रांग है। मुझे बताओ क्या जर्नल एंट्री करूं? रंजन का चेक था हमारे पास, वो हमने बैंक में डाला, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो मैं क्या एंट्री करूं? क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताओ मुझे। इसमें पता चलेगा आप लोगों की जर्नल एंट्री कितनी स्ट्रांग है, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। कैसे? रंजन को हम फिर से डेबिट अपना डेटर बना लेंगे, क्योंकि उसका उसने हमें पैसे दिए होंगे तो हमने उसको डेबिट, अपना डेटर खत्म कर दिया होगा, लेकिन उसका चेक बाउंस हो गया, तो फिर से हम उसको डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? 400 रुपए से। और बैंक ने हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, क्योंकि हमने तो बढ़ा देते हैं ना, जैसे बैंक में डालकर आते हैं चेक को, हम बैंक बैलेंस आके बढ़ा लेते हैं, तो बैंक कम हो गया हमारा। लेकिन उसने क्या कर दिया गलती से, मतलब हमने गलती क्या कर दी? हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया गलती से। हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया। मतलब हमने करना था रंजन अकाउंट डेबिट, रंजन डेबिट, हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में तो कोई गलती करी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि आपने क्रेडिट में भी गलती करी है। अब देखो इसको बनाते हैं, बड़ा आसान है। रंजन डेबिट होना चाहिए था, क्या रंजन को हमने डेबिट करा है? नहीं करा, तो अब कर दो, क्योंकि ये तो होना ही था ना डेबिट। रंजन को डेबिट कर दो 400 रुपए से। बैंक अकाउंट क्रेडिट होना था, क्या हमने गलती से भी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है? हाँ कर दिया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। बैंक को क्रेडिट करना था 400 से, और हमने गलती से भी बैंक को क्रेडिट कर दिया है 400 से, तो वो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं। और डिस्काउंट को खामखा हमने डेबिट कर दिया, तो खत्म करने के लिए क्या करें? क्रेडिट कर दें। सही बताया टीना आपने, डिस्काउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो रंजन डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 400 400। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं फिफ्थ एंट्री पे, लास्ट, जरा समझते हैं इसको, ध्यान से सुनना। कह रहा है बिल फॉर ₹820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी was entered in the purchase book as 720। ये तो बड़ा खतरनाक आ गया, जरा समझो इसको क्या लिखा है। कह रहा है हमको एक बिल मिला 820 रुपए का, किससे? रमेश से। किस चीज का? रिपेयर ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। और हमने उसको गलती से किस में लिख दिया? परचेज बुक में लिख दिया, वो भी 720 रुपए से। मतलब हमने ना रिपेयर करवाई होगी मशीनरी की, किससे? रमेश से। तो उसने ना हमें उसका बिल दिया है। उसने क्या दिया हमें? उसका बिल दिया। जैसे आप कुछ काम कराते हो, जैसे आपकी बाइक या गाड़ी खराब हो गई, तो आप उसको रिपेयर करवाते हो ना, तो सामने वाला आपको क्या देता है? बिल देता है उसका।
लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं करा है, मतलब कि एक तरीके से क्या है, उधार वाला हो गया कि उसने आपको बिल दिया, अभी आपने पे नहीं करा और वो आपने क्या मान लिया कि आपने गुड्स परचेज़ करे हैं, आपने परचेज़ बुक में लिख दिया, वो भी गलत अमाउंट के साथ। तो पहले समझते हैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले इस पर आते हैं, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री पर आते हैं। सही एंट्री पता है क्या होनी चाहिए थी? समझना इसमें क्या होएगी, हमने मशीनरी की रिपेयर कराई है, तो ये एक रिपेयर का खर्चा है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, अभी हमने पैसे देने हैं, किसको देने हैं? रमेश को, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो ये ₹820 से एंट्री होनी थी। ये समझ आई है? पहले मुझे ये क्लियर कर दो, क्या ये आप लोगों को समझ आई है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये क्लियर है या नहीं है? हमने मशीनरी की रिपेयर कराई, इसलिए रिपेयर अकाउंट खर्चा हो गया हमारा, डेबिट कर दिया। और अभी हमने रमेश के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए हमने रमेश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बन गया। ये एंट्री क्लियर है? किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा। हमने ना मशीन रिपेयर करवाई है एक रमेश से, और रमेश ने हमें उसका बिल दिया है। जैसे आप इनवॉइस होता है ना, जैसे आप कोई काम करवाते हो बाहर, कोई अपनी रिपेयर करवाते हो स्कूटी, बाइक, गाड़ी वगैरह, तो सामने वाला बिल देता है ना आपको, अगर रिपेयर करवाते हो जैसे वर्कशॉप वगैरह से कराओ। तो उसने हमें बिल दिया है और ₹820 का बिल दिया है। तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अगर हम कोई गाड़ी रिपेयर कराते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है ना, एसेट तो नहीं है ना, एक्सपेंस है। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रमेश को हमने पैसे देने हैं अभी, तो वो हमारा लायबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो रमेश को क्रेडिट कर दिया ₹820 से। तो ये एंट्री मेरे ख्याल किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हमने रिपेयर कराई और अभी पैसे देने हैं, जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दिया उस बंदे को। ये हमने एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने गलती से कर क्या दी, हमने इसको परचेज़ बुक में डाल दिया भाई। हमने एंट्री क्या कर दी, हमने अलग ही एंट्री कर दी। हमने क्या समझा कि हमने गुड्स खरीदे हैं। मतलब हमने एंट्री कर दी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रमेश, और वो भी अमाउंट कितना लिखा है देखो, 720। हमने एक तो पहली बात तो क्या कर दिया, रिपेयर तो माना ही नहीं इसको। एक तो हमने परचेज़ बुक में लिख दिया और वहाँ पे अमाउंट भी ₹720 लिख दिया। तो ये एंट्री थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें हमने एक तो एंट्री भी गलत कर दी और अमाउंट भी गलत लिख दिया। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? उसका वही है रामबाण, आप इसको पकड़ लो और इसको देखो क्या ये चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई हैं तो वो लिख दो, और जो ये गलती से हो गई है उनका अपोज़िट कर दो। ज़रा समझते हैं, देखते हैं क्या आप लोग समझ पाते हो? रिपेयर अकाउंट को हमने डेबिट करना था, करेक्ट है ना ये? रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था। क्या हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट करा है? नहीं करा। तो अब कर दो, वो भी कितने रुपए से? ₹820 से। तो हम एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट ₹820। देखना कितने आपको अकाउंट्स की इसमें क्या कहेंगे, इसको खूबसूरती देखने को मिलेगी, देखना कि डेबिट क्रेडिट कितने खुद ही आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देखो अलग अलग अमाउंट है, फिर भी एंट्रियां भी गलत है, फिर भी देखो रेक्टिफाई करेंगे तो डेबिट क्रेडिट अपने आप लॉजिकली मिल जाएंगे। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था 820 से, क्या करा है? नहीं करा, तो अब कर दो 820 से। ठीक है। रमेश को क्रेडिट करना था ₹820 से, हमने लेकिन रमेश को क्रेडिट करा है, लेकिन कितने रुपए से करा है? ₹720 से। क्या अब हमें रमेश को ₹100 से और क्रेडिट नहीं करना चाहिए? रमेश को क्रेडिट करना था ₹820 से, लेकिन हमने रमेश को क्रेडिट करा है, डेबिट नहीं करा, क्रेडिट ही करा है, लेकिन ₹720 से करा है। तो ₹100 से हमें रमेश को और क्रेडिट करना चाहिए। तो ये लो टू रमेश ₹100, रमेश को ₹100 से क्रेडिट कर दिया। अब आते हैं इस पे, परचेज़ अकाउंट हमने खामखा डेबिट कर दिया ₹720 से, अब क्या कर देंगे? कितने रुपए से? ₹720 से, और रमेश का तो हमने कर ही दिया ₹100 से क्रेडिट। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए? हाँ। क्या हम इन दोनों एंट्री को मिलाएँ, इन दोनों एंट्री को मिलाएँगे, क्या ये एंट्री बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। आपको वेरीफ़ाई करना है तो मैं अभी फ़ोटो भेज दूँगा, आप वेरीफ़ाई कर सकते हो। अब आप बताओ, किसी को समझने में दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, या हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी?